है, ये असेंबली का चुनाव है, उसमें सीएम की कैंडिडेट मान जाती कुमारी शैलजा, क्या असेंबली का चुनाव लड़ेंगी लोकसभा को छोड़कर? ये तो वो खुद जवाब दे सकती हैं, मैं तो नहीं इस बारे में कुछ भी बोल कुमारी शैलजा पाऊंगा। देखिए बहुत ही नजदीकियों में आपकी नहीं गिनती तो भी, होती और मैं आपको आज के दिन एक यकीन दे सकता हूं, भरोसा दे सकता हूं, आप लिख करके ले लो, हरियाणा में प्रचंड बहुमत, बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, संदेश यात्रा कुमारी शैलजा जी की चल रही है पूरे हरियाणा में, और दूसरी तरफ से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हरियाणा मांगे जवाब चल रहा है, तो कांग्रेस परिवार को मजबूती मिलने वाली है असेंबली के चुनाव बिल्कुल में? बिल्कुल। मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय नारनौल विधानसभा में तूफानी दौरे चल रहे हैं डॉक्टर अजय चौधरी के। जनसंपर्क अभियान शुरू किया था लोगों ने, लेकिन लोगों ने इनको तूफानी दौरा का रूप दे दिया। जिस तरह से गांव में एंट्री होती है, ट्रैक्टरों में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है, और आज जब पुट्ठी में कार्यक्रम किया गया 220 ट्रैक्टरों के साथ में डॉक्टर साहब का आगमन हुआ। डॉक्टर साहब, आज किसान का काम का समय है, उस समय भी इस तरह का माहौल ट्रैक्टरों के साथ में जब कोई किसान गाँव में आपकी एंट्री करता है, किस तरह का माहौल फील होता है? बहुत शानदार माहौल है और मैं उस जज्बे को सलाम करता हूं। ऐसे समय पे जब बरसात की किल्लत है और किसान दिन और रात अपनी फसल बचाने के लिए मशगूल है, ऐसे समय में इतना समय देना और इतने भारी मात्रा में इतनी संख्या में ट्रैक्टरों का स्वागत मेरे को जो पूठी गांव ने किया है, मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। सर, कुदरत की बारिश तो नहीं हो पाई, लेकिन जो है ना चुनाव माहौल में नेताओं की तो एंट्री इतनी हो रही है कि हर गली में नेता दिखाई दे रहा है। क्या इससे अगर जो आगामी विधानसभा आने वाला है, इससे कुछ कांग्रेस परिवार को खामियाजा होगा? नहीं, कांग्रेस को क्यों खामियाजा होगा? कांग्रेस की तो मजबूती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों का प्रेम प्यार आशीर्वाद और जो सहयोग है वो दिन और रात बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार के कार्यक्रम हमने लोकसभा से पहले शुरू किए थे, उन कार्यक्रमों में तेजी आई है। लोग दूसरी पार्टियां छोड़ करके हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, निरंतर हम मजबूत होते जा रहे हैं। और मैं आपको आज के दिन एक यकीन दे सकता हूं, भरोसा दे सकता हूं, आप लिख करके ले लो, हरियाणा में प्रचंड बहुमत, बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगी। सर, संदेश यात्रा कुमारी शैलजा जी की चल रही है पूरे हरियाणा में, और दूसरी तरफ से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हरियाणा मांगे जवाब चल रहा है, तो कांग्रेस परिवार को मजबूती मिलने वाली है असेंबली के चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल। हर नेता, देखो हर नेता अपने स्तर पे नेता है, कार्यकर्ता है, साथी है, कोई समर्थक है, हर आदमी पूरी तरह से लगा हुआ है, और इन सब के सहयोग से ही और जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में मैं आपको दावे से कह सकता हूं, बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत। सर, विपक्ष बार बार में आरोप लगाता था, लेकिन करारा मुंह पे तमाचा लगाएगा विपक्ष के मुंह पर? पोस्टरों में बोलते थे, किसी गुट दूसरे गुट के फोटो लगाते, हुड्डा साहब आपके प्रोग्राम में फोटो लगाते, शैलजा जी हुड्डा साहब की फोटो लगाती, लेकिन वो भी तमाचा लगा दिया है। प्रोग्राम एक हो गए हैं, क्या पारिवारिक ना केवल प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम नहीं, सबका नेता एक, सबकी नीति एक, और सबकी प्रयास और कोशिश एक कि हरियाणा में सरकार बने। राहुल जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नीतियों पे, उनके नेतृत्व में विश्वास करते हुए शानदार सरकार बने, जो लोगों की उम्मीद पे खरा उतरे। तो जब नेता एक, नीति एक, विचारधारा एक और प्रयास एक, तो अलगाव की बात है कहाँ? सर, आपने अपनी स्पीच में कहा था कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की एक तरफा लहर देखने को मिली थी, तो 2019 का रिजल्ट आया था, 2024 में बढ़ के 5 सीट मिल गई है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो लहर नहीं थी कांग्रेस की, बीजेपी के विपरीत वोट डाला था। इस तरह की अगर कोई भी भाषा बोलता है कोई भी नेता, तो कांग्रेस की तरफ में क्या इशारा करता है? नहीं नहीं, देखो ना केवल कांग्रेस की लहर थी, ये तो जनता ने स्वयं कांग्रेस के प्रत्याशियों का चुनाव लड़ा है। ये चुनाव प्रत्याशी से ज़्यादा हरियाणा की जनता ने लड़ा, और इसमें कोई शक और गुंजाइश है नहीं। ये 100% कांग्रेस की लहर का चुनाव है, और अगली जो लहर है वो लहर नहीं होगी, तूफान होगा। कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार है, समर्पण है, और लोग मन से और भावना से लगभग तय कर चुके हैं कि हरियाणा में हमने प्रचंड बहुमत देना है। नारनौल की जनता बोलती है कि संभावित प्रत्याशी डॉक्टर अजय चौधरी मंत्री की आस रखते हैं नारनौल की जनता। देखो, मैं तो ये कहता हूँ भाई, मैं पार्टी का कार्यक्रम लेकर के चला हूँ, पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, और मेरी हर स्पीच में मैंने आप खुद भी देख लीजिएगा, एक ही बात कही है कि कांग्रेस पार्टी को जिताओ, जिसको पार्टी टिकट दे के भेजे उसको जिताओ, और जनता को एक मन बना करके, एक चित होकर के, एकाग्र होकर के फैसला लेना है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। कौन जीतता है, किसको टिकट मिलती है, इस बारे में ना परवाह करते हुए सिर्फ एक ही फैसला हो कि हरियाणा में शानदार
लोगों की उम्मीद के अनुरूप कांग्रेस की मजबूत सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बने। किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है वो केंद्रीय नेतृत्व का, स्टेट नेतृत्व का उनका अपना काम है, खुद फैसला करेंगे। जो अगला जो चुनाव है, ये असेंबली का चुनाव है, उसमें सीएम की कैंडिडेट मान जाती कुमारी सैलजा, क्या असेंबली का चुनाव लड़ेंगी लोकसभा को छोड़कर? ये तो वो खुद जवाब दे सकती हैं, मैं तो नहीं इस बारे में कुछ भी बोल कुमारी सैलजा पाऊंगा। देखिए बहुत ही नजदीकियों में आपकी नहीं गिनती तो भी देखो जो फैसले होते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व करता है। उन्होंने पहले बयान दिया था कि मैं स्टेट असेंबली का चुनाव लड़ना चाहती हूं, मगर केंद्रीय नेतृत्व के कहने पे उन्होंने सिरसा से चुनाव लड़ा, प्रचंड बहुमत से जीत करके आई। जो केंद्रीय नेतृत्व कहेगा, कांग्रेस का हर नेता हर कार्यकर्ता उनकी बात मानते हुए उनके विश्वास को पूरी तरह से भरोसे को जिता करके भेजेंगे। जैसा उनका आदेश होगा वैसा ही काम होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर।